बॉस ने तने ये बताया कि इसके बदले में उसे तुझसे क्या चाहिए? अब इसका ये रंग सामने आया है कि ये हमारे घर में आए, अमीर मेहमानों को फंसाए, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स ले और अपने शौक पूरे करे। छोटी मेम साहब, ये सही ना है। आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं। रे कुछ कहूंगी तो कलेजे पे छुरियां चल जाएगी थारे। तू ही तो एक भोली भाली खड़ी है यहाँ पर, बाकी तो सब गलत है। बचपन से हमारी कणक के पीछे पड़ी हुई है तू, उसकी बराबरी करती है बचपन से। और जो चीज आज तू खरीदने की औकात ना रखती, इसके लिए इसे गंदे रास्ते अपना लिए तूने। माधवी साहब, हमारा भरोसा करो, मुझे तो ये तक नहीं पता कि इसमें है क्या। अगर पता होता ना तो लीना तो दूर, मैं हाथ तक ना लगाती। मैं इसे वापस कर दूंगी। ओह, अगर इतनी अच्छी है तू रसाल, तो तूने लिया ही क्यों ये गिफ्ट? लिया नहीं था, साफ मना कर दिया था। रसाल बस। लियाना था, मना किया था तो थारे पास आया कहां से? तुमने लिया था लियाना? भाई साहब, कैसे समझाऊं? हमारा भरोसा करो, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल ना है। साड़ तूने लिया था? हाँ याना? पैसा लगा रखा है तूने। देख नारी, तू तेरी ओछी हरकतों की वजह से कैसा शर्मिंदा खड़ा था। मिर्ची न लगे तो एक बात बोलूं, भाई इतना खुददार और छोरी तू इतनी लालची। महंगा तोहफा पाने के लिए लड़की होने का फायदा उठाती है। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे। से 15 साल पहले जो बबूल का झाड़ उठा कर लाए थे रतन सा, देख रहे हैं उसके कांटे हमारे मेहमानों के सामने हमारी हवेली की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। ये ले तेरा गिफ्ट, नहीं तो फिर बाद में बोलेगी मैंने छीन लिया तुझसे। जानती हूँ मैं गरीब हूँ, और गरीबों की दौलत ये तोहफे पैसे ना है, उनका आत्मसम्मान होता है। और मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है, ये नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और क्या हो रहा है? आपकी बात मानने की सजा मिल रही है। मैंने बार बार मना किया था ना कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए। पूछा था ना कि इसमें कोई कीमती चीज तो ना है। मैंने बताया तो था ना तुम्हें कि ये महंगा नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। रियली समर, हमारे घर की सर्वेंट से इतना लगाव कि उसे महंगा गिफ्ट देना भी तुम्हें महंगा नहीं लग रहा है? नहीं लगा महंगा। किसी को कुछ देने के पीछे गिफ्ट की कीमत नहीं, बल्कि उसकी सोच देखी जाती है। और इस बात में ऐसा कुछ भी नहीं है छुपाने जैसा। मुझे जो लगा मैंने वही किया। नॉट अ बिग डील। ये गिफ्ट मैं लाया था, लेकिन इसने लेने से इसे साफ साफ मना कर दिया था, छुआ तक भी नहीं। मैंने इसे इंसिस्ट किया ताकि मुझे बुरा फील ना हो, ताकि मुझे खराब ना लगे। इसने मजबूरी में ही लिया। अगर किसी की गलती है तो मेरी है, इसकी नहीं। आई एम सो सॉरी। लेकिन समर बेटा, नौकर और मालिक के बीच एक अंतर होता है, और ये अंतर बना रहना चाहिए। इन्हें ज्यादा इज्जत देंगे ना
तो ये आके आपके बगल में बैठने लगे। सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। साल ने भी मुझसे यही कहा था और मैंने उससे भी यही कहा कि मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरे लिए नौकर मालिक के फर्क से बढ़कर इंसानियत का फर्ज है। मुझे लगा कि इसे गिफ्ट देना चाहिए, मैंने वही किया। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बन जाएगा। किसी गंदी सोच या गंदे इरादे के चलते मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अगर थारी सोच ऐसी है तो घनी चोखी बात है छोरे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर रिश्ते का मान उसकी मर्यादा में होता है और यो मर्यादा तोड़ने का हक किसी ने ना है। जी अंकल जी, मैं समझ गया। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलिए पूर्णिमा जी। थैंक यू सबर साहब, आपकी वजह से सबके मन की गलतफहमियां मिट गई। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं कोई कीमती तोहफा ना ले सकती। आपके लिए कीमती ना होगा पर मेरे लिए कीमती है। आप इसे वापस ले लीजिए। आप औरों जैसे कैसे हो गए? कैसे गलत समझ बैठे मुझे? क्या आपको ना मालूम आपकी बहन कैसी है? ये देख, मैंने थारे लिए बनाया। तुझे बचपन से ही चूड़ियों का बड़ा शौक है ना, ये उसके लिए। जानू हूं कि हमारी बहन गलत ना हो सकती, जानता हूं थारा इरादा गलत ना था, पर लाडो दुनिया इधर की उधर हो जाए ना तो भी एक बात हम कभी ना भूल सकते कि हम इस हवेली में नौकर हैं और वो मालिक। और इस रिश्ते के ना कुछ नियम हुए, किसी ने कोई फर्क ना पड़ता कि थारा इरादा के था, थारी नीयत के थी। फर्क बस इस बात से पड़े है कि नियम कैसे टूटा। आज जो हुआ है ना, वो मालिक की नजर में एक नौकर का अपनी हद पार करना था। हमारे को दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारी बहन से इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। तूने एक कराए मेहमान से तोहफा लिया कैसे? समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? भाई साहब, हमारा इरादा गलत ना था, पर हमारा तोहफा लेना गलत हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसा ना करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। जानती है ना कि बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि थारी हर इच्छा पूरी करूं, पर मैं ये जानता हूं कि मैं ऐसा कर ना पा रहा हूं। तुझे एक खुश आजाद जिंदगी दे ना पा रहा हूं मैं। भाई साहब, सुख सुविधा, गहने, कपड़े, लट्टे, इन सब से कीमती हमारे लिए आपका साथ है। मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने भाई साहब की जान और सम्मान दोनों हूँ। मुझे और कुछ ना चाहिए। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। क्या
क्या बोल रहा है तू? अरे बोल ना, क्या किया? उसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था चकोरी। किससे पूछ के फैसला लिया तूने? हाँ? और उसे बेहोश कर देता, घसीट के लेके आता, सिर्फ सांस से चलने देता, किसको पूछ के किया तूने? अरे समझ क्यों नहीं रही है? हमारे पास और कोई रास्ता ना बचा था उसको ठिकाने लगाने के सिवा। और वापस लाके क्या करते? हाँ? वो एक बार भाग चुकी है, दोबारा भागती, बार बार भागती। अरे इस बार वो भाग के पुलिस स्टेशन चली गई थी। कैसे कैसे करके मैंने उसको ओठे से निकाला है। चकोरी, किस्मत एक बार साथ देती है, हर बार साथ दे ये जरूरी ना है। तू तो बस अठे बैठ के फोन पे फोन घुमा रही है कि वो पकड़ी गई कि नहीं, पकड़ी गई कि नहीं। अरे हमारे को पता है कि मैंने कैसे कैसे पापड़ बेले उसको पकड़ने के लिए। तेरे को पता है वो भाग के कटे गई थी धौलपुर। वहां मैंने कौन मिला? समर। इतने से अगर जरा सी भी चूक हो जाती ना तो आज तू अठे खड़े होके हमारे से लड़ना रही होती। हम दोनों जेल में होते, चक्की पीस रहे होते और हमें फांसी हो जाती। हमारे भी गले में काला कपड़ा डाल के हमारे से आखिरी इच्छा पूछ रहे होते वो। और हमारे को तो ये समझ में ना आ रहा कि तू उसको जिंदा क्यों रखना चाह रही थी। कभी समझ भी ना पाएगा। अरे हमारे हाथ में एक हुक्म का इक्का लगा था वो, और तू गधेड़ा के गधेड़ा रहेगा हमेशा। हाँ, मैं गधेड़ा और तू दुनिया की सबसे चालाक औरत जो कभी ना पकड़ी जाएगी। एक तो तेरे दिमाग में क्या चलता है हमारे को समझ नहीं आता, बताती भी ना किसी को। और मैं गधेड़ा कम ऑन यार, कल से मैं देख रहा हूँ तू मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ है? यही मैं तने पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ है तने, क्योंकि जब से आया तो उस नौकरानी के पीछे पड़ा है। अपने बेस्ट फ्रेंड जय से भी बात करने की फुर्सत ना है तने। यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होके मुझे गलत समझ रहा है। अरे मैं एक बिगड़ी हुई बात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी वजह से हर्ट हुई थी, मैं इस बात पे अच्छा फील नहीं कर रहा था। हाँ, और मैं इसलिए अच्छा नहीं फील कर रहा कि हमारा दोस्त जय का दोस्त एक नौकरानी में क्यों इंटरेस्टेड है। जय तू जानता है यार, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जिसे किसी बात से फर्क ना पड़े। मुझे फर्क पड़ता है अच्छा, जब किसी के साथ कुछ गलत होता है या मैं किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ। तूने उस रात पार्टी में मुझसे झूठ बुलवाया और इस बात पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। मिस्टर हीरो हीरालाल, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना कर, क्योंकि मुझे पता है कि तूने कॉलेज में क्या क्या कांड किए हैं। फिर भी तू अगर रसाल के लिए फील कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि बेटा तू उस पे लट्टू हो गया। करेक्ट पकड़ा यार तूने। अच्छा, कुछ तो बात है यार उसमें। आई रियली लाइक हर। थोड़ा सोच समझ के बेटा, धौलपुर की मिट्टी चढ़ी है उसके माथे, इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है रसाल। अच्छा, कल जो मैंने किया उससे इम्प्रेस तो हो गई है वो। अब देख तू ये नाराजगी छोड़ और ऐसी छोटी मोटी बातें ना हमारी दोस्ती के बीच नहीं आनी चाहिए, समझा? समझ रहा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। रसाल को इम्प्रेस करने के लिए, उसे गिफ्ट देने के लिए हमारी दोस्त सुनैना को मरा हुआ बता दिया। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। इससे पहले कि हमने सोचा कि हम पैचअप करेंगे, एक एक्सीडेंट में इसकी जान चली गई। बड़ा चैप्टर है साले तू। अगर ये बात रसाल को पता चल गई ना तो वो तुझे जान से मार देगी, समझ गया? साल हम मजाक कर रहे थे, तो प्लीज इस बात को गलत मत समझना। साल ट्रस्ट में मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि किसी भी तरह से मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, मेरा यकीन कर। आप इस घर के मेहमान हैं, अच्छा होगा वही रहे। अपने पायदान से नीचे आके हम नौकरों की तरफ हमदर्दी करने की जरूरत ना है। और खबरदार, आज के बाद आपने मेरी तरफ किसी भी तरह की हमदर्दी का ढोंग किया तो तुमने क्या किया खुद के साथ? बस समर साहब, इंसान पे भरोसा एक बार किया जाता है और वो मैं करके देख चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मालिक और नौकर की दोस्ती ना हो सकती और ना बराबरी। आपके झूठ में आके मैंने वो तोहफा लिया और उसके बदले जो जहर के घूंट पिए वो काफी ना है क्या आपके लिए? इतना बड़ा झूठ कि दोस्त मर गई।
और अब जब सच सामने आ गए तो आप बातें बना रहे हो। चाहते हो मैं यकीन कर लूं? आज के बाद आप मुझसे बात ना करना, विनती है हमारी, मुझे माफ करो। बोला ना बाबा, सॉरी। हाँ, मैंने नहीं माननी चाहिए थी उस शिवराज की बात। हाँ सैंडी, दिमाग लगाना चाहिए था कि फोटोज नकली भी हो सकती है, बनाई हुई, एडिटेड हो सकती है। सैंडी प्लीज प्लीज हमारी बात मान ले, हमारे से मिलने आ जा। तू नहीं आएगा तो मैं आ जाती हूँ तुझसे मिलने के लिए। कनक, मैंने कहा ना, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप। और अगर तुम चाहती हो ऐसा ना हो तो तुम्हारे उस नौकर को बोलो मेरे सामने आए और मुझसे माफी मांगे। सैंडी ना, सैंडी। छोटी मेम साहब, आपने जो जो सामान मंगाया था मैं ले आया सब। बहुत अच्छा किया तू आ गया। अब चल हमारे साथ। कहाँ? उस दिन तूने सैंडी के साथ जो बदतमीजी की थी उसी की माफी मांगने के लिए। छोटी मेम साहब, मैंने पहले बताया था आपने, वो अच्छा लड़का ना है। मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको। वो लड़का आपके लिए सही ना है। नौकर है तुम्हारा। कि तू डिसाइड ना करेगा कि कौन हमारे लिए सही है कौन ना है। कि तेरी सोच समझ के पर है, ठीक है? अब चल। ठीक है छोटी मेम साहब, आपको जो करना है आप कीजिए। मैं भी वही करूंगा जो एक नौकर ने करना चाहिए। मैं राणा साहब जी के लिए वफादार हूँ, इसलिए मैं उनको जाके सब बता देता हूँ। उसके बाद आप जाने और राणा साहब जी जाने। क्या कर रही है कनक? थोड़ा गुस्सा थारे पे भारी पड़ जाएगा। गुस्सा थूक और प्यार से पटाए से। शिवा, बापू सास से जाकर कुछ ना कहना। एक्चुअली तू सही कह रहा है, वो लड़का ना है हमारे लायक। मैं बुला ही ना पा रही हूँ उसको। मैं भी चाहती हूँ कि ना मैं ब्रेकअप कर लूँ उससे, पर मैं चाहती हूँ कि ना रिश्ता एक अच्छे नोट पे खत्म हो, कड़वाहट के मोड़ पे ना। और वो तभी हो सकता है जब तू हमारे साथ चल के उससे माफी मांग लेगा, सिर्फ एक बार। मैं भी ना चाहती कि वो बात ना माँ बाबा साथ तक पहुंचे। और मैं ना उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं रह ना पा रही इस तरह कि हमारे बीच में सारी बातें खराब रहे। अगर तू चाहता है ना मैं उसे भूल जाऊं, उसके साथ कोई रिश्ता ना रखूं, कोई तमाशा ना करूं उसके नाम पर, तो बस आज हमारी बात मान ले। ठीक है छोटी मेम साहब, अगर आपने इस रिश्ते से निकालने के लिए हमारे को झुक के उसके सामने माफी मांगनी पड़ेगी तो मैं मांगने को तैयार हूँ। आपके लिए, इस परिवार के लिए और राणा साहब जी के लिए मैं इतना कर सकता हूँ। वेरी गुड, चलो चल शिवा। भाई साहब कहीं जा रहे हो? हाँ, कुछ जरूरी काम था, आता हूँ। कनक, ये तेरा नौकर मुझसे माफी मांगने आया है या चील की तरह घूरने आया है? शिवा, तन्हें याद है ना हमने क्या बात की थी? माफ कर दो मुझे, मैंने आप पे हाथ उठाया, नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे अक्कर से माफी मांगेगा ना तो धूल भी नहीं डालूंगा तेरी झोली में। घुटनों पे बैठ और फिर माफी मांग। ए, क्या कर रहा है? जमीन पे गिर के माफी मांग। सैंडी बस करो ना, मांग रहा है ना वो माफी, 2 बार मांग ली। जैसे कह रहा हूं वैसे माफी मंगवाती हो या जाऊं मैं? शिवा प्लीज। आपने याद है ना कि आपने मुझे क्या कहा था? हाँ बिल्कुल याद है। भाई साहब नहीं, ये दोनों मिले हुए हैं। छोटी मेम साहब झूठ बोल रही है आपसे। जब आप दोनों घर से निकले थे
तभी मैंने शक हो गया था कि कहीं छोटी मेम साहब फिर से आपको किसी मुसीबत में ना फंसा दे। भाई साहब, छोटी मेम साहब की बातों में आके ऐसे आदमी के सामने झुकना नहीं, ये पलट जाएंगी अपनी जुबान से। शट अप रसल! ये औकात में रहे। सबसे पहले गलती शिवा की थी। शिवा ने उस पे हाथ उठाया था, और जब इसे प्रॉब्लम नहीं है माफी मांगने में, तू क्यों बीच में आ रही है? चुप करके खड़ी रह। शिवा प्लीज मांग ले माफी। नहीं भाई साहब, बात यहाँ माफी की ना है, आपके आत्मसम्मान की है। तू सही करिए लाडू, और इस घर के लिए जो हमारी वफादारी है ना, तुम्हारे आत्मसम्मान से बढ़ के। मैंने आप पे हाथ उठाया, नहीं उठाना चाहिए था, माफ कर दो मन्ने, गलती हो गई हमारे से। ऐसे नहीं, जमीन पे नाक रगड़ के माफी मांग।